राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 95वां सर्ग। रावण का अपने मंत्रियों को बुलाकर शत्रुवध विषयक अपना उत्साह प्रकट करना और सबके साथ रणभूमि में आकर पराक्रम दिखाना। रावण ने लंका के घर घर में शोकमग्न राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना। वह लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। उसने दांतों से ओठ दबा लिया। उसकी आंखें रोष से लाल हो गईं। वह मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से अस्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय वहां वह इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा। उसने कहा, निशाचरों, महोदर महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। रावण की यह बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वस्ति वाचन करवाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए।
तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित सा होकर बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से कहा, आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, मैं राम और लक्ष्मण को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। आज शत्रु का वध करके खर, कुंभकर्ण, प्रहस्त तथा इंद्रजित के मारे जाने का भरपूर बदला चुकाऊंगा। मेरे बाण मेघों की घटा के समान सब ओर छा जाएंगे, अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश तथा समुद्र कुछ भी दिखाई न देगा। आज अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और वानरों के मुख्य मुख्य यूथों का पृथक पृथक वध करूंगा। आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो मैं अपने धनुष रूपी समुद्र से उठी हुई बाणमयी तरंगों से वानर सेनाओं को मथ डालूंगा। कमल केसर की सी कांति वाले वानरों के यूथ सरोवरों के समान हैं, उनके मुख ही उन सरोवरों के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके उन वानर यूथ रूपी सरोवरों को मथ डालूंगा। आज युद्ध स्थल में गिरे हुए वानर यूथपति अपने बाण विद्ध मुखों द्वारा नाल युक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड वानरों को विदीर्ण करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पोंछूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। आज युद्ध में मेरे बाणों से विदीर्ण तथा निर्जीव हुए वानर इस तरह बिछ जाएंगे कि वहां की भूमि बड़े यत्न से दीख सकेगी। आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांसों से मैं कौओं, गीधों तथा जो दूसरे मांस भक्षी जंतु हैं उन सब को भी तृप्त करूंगा। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। रावण का वह वचन सुनकर महापार्श्व ने वहां खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। यह आज्ञा पाकर वे शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख एवं आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तलवार, पट्ट, शूल, गदा, मूसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कूट मुदगर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे, भिंदीपाल, शतघ्नी तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से वे संपन्न थे। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुंचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहां चले गए। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे, अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालरों से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्नमय खंबे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्त्रों कलशों से वह अलंकृत था। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। तदनंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहां तहां सब और वाद्यों का महानाद गूंज उठा।
मृदंग, पटह, शंख तथा राक्षसों के कलह की ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला दुराचारी, ब्रह्म हत्यारा तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र एवं चंवर लगाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब वानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर वहां आया। रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्श्व, महोदय तथा दुर्जय वीर विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। वे हर्षपूर्वक जोर जोर से इस तरह दहाड़ रहे थे मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदनंतर काल, मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में ले राक्षसों की सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहां श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे और धरती डोलने लगी। बादल रक्त की वर्षा करने लगे। घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े। ध्वज के अग्रभाग पर गीद आकर बैठ गया और गीदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा सहसा कांप उठी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ बदल गई। राक्षस दशग्रीव ज्यों ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ। उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गीध कौओं से मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों को सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वह काल से प्रेरित हो मोहवश अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए ही उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोषपूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय दशमुख रावण अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा वानरों की सेनाओं में रोषपूर्वक बड़ी भारी मार काट मचाने लगा। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट लिए, कितनों की छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए। कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दी। दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहां जहां गया वहां वहां वे वानर यूथपति उसके बाणों का वेग न सह सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 95वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 96वां सर्ग सुग्रीव द्वारा राक्षस सेना का संहार और विरूपाक्ष का वध। इस प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से वानरों के अंग भंग कर डाले, तब वहां धराशायी हुए वानरों से वह सारी रणभूमि पट गई। रावण के उस असह्य बाण प्रहार को वे वानर एक क्षण भी नहीं सह सके, ठीक वैसे ही जैसे पतंग जलती आग का स्पर्श क्षण भर भी नहीं सह सकते हैं। राक्षस राज के तीखे बाणों की मार से पीड़ित हो वे वानर उसी तरह चीखते चिल्लाते हुए भागे जैसे दावानल की ज्वालाओं से घिर कर जलते हुए हाथी चीत्कार करते हुए भागते हैं।
जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार रावण अपने बाणों से वानर सेनाओं का संहार करता हुआ सम्रांगण में विचरने लगा। बड़े वेग से वानरों का संहार करके वह राक्षस राज सम्रांगण में जूझने के लिए तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचा। उधर सुग्रीव ने देखा वानर सैनिक रावण से खदेड़े जाकर समर भूमि से भाग रहे हैं। तब उन्होंने सेना को स्थिर रखने का भार सुषेण को सौंपकर स्वयं शीघ्र ही युद्ध करने का विचार किया। सुषेण को अपने ही समान पराक्रमी वीर समझकर उन्होंने सेना की रक्षा का कार्य सौंपा और स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने प्रस्थान किया। उनके अगल बगल में और पीछे समस्त वानर यूथपति बड़े बड़े पत्थर और नाना प्रकार के वृक्ष लेकर चले। उस समय सुग्रीव ने युद्ध में उच्च स्वर से गर्जना की और प्रलय काल में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाले वायुदेव की भांति उन विशालकाय वानर राज ने विभिन्न प्रकार की आकृति वाले बड़े बड़े राक्षसों को गिरा गिरा कर मथ एवं कुचल डाला। जैसे बादल वन में पक्षियों के समुदाय पर ओले बरसाता है, उसी प्रकार सुग्रीव राक्षसों की सेनाओं पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगे। वानर राज के चलाए हुए शैल खंडों की वर्षा से राक्षसों के मस्तक कुचल जाते और वे ढहे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो जाते थे। इस प्रकार सुग्रीव की मार से जब सब ओर राक्षसों का विनाश होने लगा तथा वे भागने और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे, तब विरूपाक्ष नामक दुर्जय राक्षस हाथ में धनुष ले अपना नाम घोषित करता हुआ रथ से कूद पड़ा और हाथी की पीठ पर जा चढ़ा। उस हाथी पर चढ़कर महाबली विरूपाक्ष ने बड़ी भयानक आवाज में गर्जना की और वानरों पर वेग पूर्वक धावा किया। उसने सेना के मुहाने पर सुग्रीव को लक्ष्य करके बड़े भयंकर बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसों का हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। उस राक्षस के पैने बाणों से अत्यंत घायल हुए वानर राज सुग्रीव ने महान क्रोध से भरकर भीषण गर्जना की और विरूपाक्ष को मार डालने का विचार किया। शूरवीर तो वे थे ही, सुंदर ढंग से युद्ध करना भी जानते थे। अतः एक वृक्ष उखाड़कर आगे बढ़े और अपने सामने खड़े हुए उसके विशाल हाथी पर उन्होंने उस वृक्ष को दे मारा। सुग्रीव के प्रहार से घायल हो वह महान गजराज एक धनुष पीछे हटकर बैठ गया और पीड़ा से आर्तनाद करने लगा। पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथी की पीठ से तुरंत कूद पड़ा और ढाल तलवार ले शीघ्रता पूर्वक अपने शत्रु सुग्रीव की ओर बढ़ा। सुग्रीव एक स्थान पर स्थिरता पूर्वक खड़े थे। वह उन्हें फटकारता हुआ सा उनके पास जा पहुंचा। यह देख सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ली जो मेघ के समान काली थी। उसे उन्होंने विरूपाक्ष के शरीर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। उस शिला को अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी राक्षस शिरोमणि विरूपाक्ष ने पीछे हटकर आत्मरक्षा की और सुग्रीव पर तलवार चलाई। उस बलवान निशाचर की तलवार से घायल होकर वानर राज सुग्रीव मूर्छित होकर थोड़ी देर धरती पर पड़े रहे। फिर सहसा उछलकर उन्होंने उस महासमर में मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष की छाती पर वेग पूर्वक एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की चोट खाकर निशाचर विरूपाक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उसने सेना के मुहाने पर उसी तलवार से सुग्रीव के कवच को काट गिराया। साथ ही उसके पैरों का आघात पाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस राक्षस को वज्र के समान भीषण शब्द करने वाले थप्पड़ से मारा। सुग्रीव के चलाए हुए उस थप्पड़ का वार वह राक्षस अपने युद्ध कौशल से बचा गया और उसने सुग्रीव की छाती पर एक घूसा मारा। अब तो वानरराज सुग्रीव के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देखा कि राक्षस ने मेरे प्रहार को व्यर्थ कर दिया और अपने ऊपर उसका स्पर्श नहीं होने दिया। तब वे विरूपाक्ष पर प्रहार करने का अवसर देखने लगे।
तदनंतर सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर क्रोधपूर्वक दूसरा महान थप्पड़ मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान दुस्सह था। उससे आहत होकर विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर खून से भीग गया और वह समस्त इंद्रिय गोलकों से उसी प्रकार रक्त वमन करने लगा जैसे झरने से जल गिर रहा हो। उस राक्षस की आंखें क्रोध से घूम रही थीं। वह फेन युक्त रुधिर में डूबा हुआ था। वानरों ने देखा विरूपाक्ष अत्यंत विरूपाक्ष, कुरूप नेत्र वाला और भयंकर हो गया है। खून से लथपथ हो छटपटाता, करवटें बदलता तथा करुणाजनक आर्तनाद करता है। इस प्रकार वे दोनों वेगशाली वानरों और राक्षसों के सैन्य समुद्र मर्यादा तोड़कर बहने वाले दो भयानक महासागरों के समान परस्पर संयुक्त हो युद्ध भूमि में महान कोलाहल करने लगे। वानर राज सुग्रीव के द्वारा महाबली विरूपाक्ष का वध हुआ देख वानरों और राक्षसों की सेनाएं एकत्र हो बढ़ी हुई गंगा के समान उद्वेलित हो गईं। एक ओर आनंद जनित कोलाहल था तो दूसरी ओर शोक के कारण आर्तनाद हो रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 97वां सर्ग। सुग्रीव के साथ महोदर का घोर युद्ध तथा वध। उस महासमर में वे दोनों ओर की सेनाएं परस्पर की मार काट से प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में सूखते हुए दो तालाबों की तरह शीघ्र ही क्षीण हो चली। अपनी सेना के विनाश और विरूपाक्ष के वध से राक्षस राज रावण का क्रोध दूना बढ़ गया। वानरों की मार से अपनी सेना को क्षीण हुई देख दैव के उलट फेर पर दृष्टिपात करके युद्ध स्थल में उसे बड़ी व्यथा हुई। उसने पास ही खड़े हुए महोदर से कहा, महाबाहो, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही अवलंबित है। वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। यही स्वामी के अन्न का बदला चुकाने का समय है, अतः अच्छी तरह युद्ध करो। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस राज महोदर ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा शिरोधार्य की और जैसे पतंग आग में कूदता है उसी प्रकार उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया। सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महोदर ने स्वामी की आज्ञा से प्रेरित हो अपने पराक्रम द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। वानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु की भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। महोदर ने अत्यंत कुपित होकर अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा उस महायुद्ध में वानरों के हाथ, पैर और जांघें काट डाली। राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सब वानर 10 दिशाओं में भागने लगे। कितने ही सुग्रीव की शरण में गए। वानरों की विशाल सेना को समर भूमि से भागती देख सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए महोदर पर आक्रमण किया। वानर राज बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वत के समान विशाल एवं भयंकर शिला उठाकर महोदर के वध के लिए उस पर चलाई। उस दुर्जय शिला को सहसा अपने ऊपर आती देख कर भी महोदर के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस राक्षस के बाण समूहों से कटकर सहस्त्रों टुकड़ों में विभक्त हुई वह शिला उस समय आकुल हुए गृध्र समुदाय की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शिला को विदीर्ण हुई देख सुग्रीव का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने एक शाल का वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस के ऊपर फेंका, किंतु राक्षस ने उसके भी कई टुकड़े कर डाले। साथ ही शत्रु सेना का दमन करने वाले उस शूर वीर ने इन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया।
इसी समय क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को वहां पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक परिघ दिखाई दिया। उस तेजस्वी परिघ को घुमाकर सुग्रीव ने महोदर को अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस भयानक वेगशाली परिघ के द्वारा उस राक्षस के उत्तम घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा और अत्यंत रोष से भरकर उसने गदा उठा ली। एक के हाथ में गदा थी और दूसरे के हाथ में परिघ। वे दोनों वीर युद्ध स्थल में दो साणों और बिजली सहित दो मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तदनंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्य तुल्य तेज से दमकती हुई एक गदा चलाई। उस महाभयंकर गदा को अपनी ओर आती देख महासमर में महाबली वानर राज सुग्रीव के नेत्र रोष से लाल हो गए और उन्होंने परिघ उठाकर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वह गदा गिर पड़ी, किंतु उसके वेग से टकराकर सुग्रीव का परिघ भी टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमि पर से एक लोहे का भयंकर मूसल उठाया जिसमें सब ओर से सोना जड़ा हुआ था। उसे उठाकर उन्होंने राक्षस पर दे मारा। साथ ही उस राक्षस ने भी इनके ऊपर गदा फेंकी। गदा और मूसल दोनों आपस में टकराकर टूट गए और जमीन पर जा गिरे। वे दोनों वीर तेज और बल से संपन्न थे और जलती हुई अग्नियों के समान उद्दीप्त हो रहे थे। अपने अपने आयुधों के टूट जाने पर वे घूंसों से एक दूसरे को मारने लगे। उस समय बारंबार गर्जते हुए वे दोनों योद्धा परस्पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। फिर थप्पड़ों से एक दूसरे को मारकर दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे, दोनों ही दोनों पर भुजाओं द्वारा प्रहार करते रहे। शत्रुओं को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहुयुद्ध करते करते थक गए। तब महान वेगशाली राक्षस महोदर ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई ढाल सहित तलवार उठा ली। उसी तरह अत्यंत वेगशाली कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने भी वहां गिरे हुए विशाल खड्ग को ढाल सहित उठा लिया। महोदर और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की कला में चतुर थे तथा दोनों के शरीर रोष से प्रभावित थे। अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त हो वे तलवार उठाए गर्जते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं पैंतरे बदल रहे थे। दोनों का दोनों पर क्रोध बढ़ा हुआ था तथा दोनों ही अपनी अपनी विजय की आशा लगाए हुए थे। अपने बल पर घमंड करने वाले महान वेगशाली तथा शौर्य संपन्न दुर्बुद्धि महोदर ने अपनी वह तलवार सुग्रीव के विशाल कवच पर दे मारी। सुग्रीव के कवच में लगी हुई तलवार को जब वह राक्षस खींचने लगा, उसी समय कपिकुंजर सुग्रीव ने महोदर के शिरस्त्राण सहित कुंडल मंडित मस्तक को अपने खड्ग से काट लिया। मस्तक कट जाने पर राक्षस राज महोदर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना फिर वहां नहीं दिखाई दी। महोदर को मारकर प्रसन्न हुए वानर राज सुग्रीव अन्य वानरों के साथ गर्जना करने लगे। उस समय दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ और श्री रघुनाथ जी हर्ष से खिल उठे। उस समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया। उन सब के मुख पर विषाद छा गया और वे सभी भयभीत चित्त होकर वहां से भाग चले। महोदर का शरीर किसी महान पर्वत के एक टूटे हुए शिखर सा जान पड़ता था। उसे पृथ्वी पर गिराकर सूर्यपुत्र सुग्रीव वहां विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे, मानो प्रचंड सूर्य देव अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हों। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल निवासी प्राणियों के समूह भी बड़े हर्ष से उनकी ओर देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में
97वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।